नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वांगसम और समरूप के विषय में। हम लोग सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है जानेंगे और यह भी जानेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगर हम अंतर करके पढ़ते हैं तो समझने में हम लोग को काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम लोग पहले सर्वांगसम के विषय में जानते हैं। इन लोग को प्रॉपर्टीज के विषय से तुलना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वांगसम क्या है? देखिए, सर्वांगसम मतलब अगर कोई वस्तु उसी के समान रंग रूप आकृति पूरा अगर सेम हो तो उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर दो सिक्का हम ले लेते हैं 1 रुपया का, दोनों 1 रुपया का सिक्का अगर ले लेते हैं और दोनों उठा के इसमें बैठा दें और चारों तरफ से ये कवर कर ले, मतलब एक दूसरे के पूरा सेम हो, दोनों एक ही प्रकार का सिक्का, मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का है तो दोनों 1 रुपये का ही सिक्का लेंगे और इसको उठा के इस पर बैठा दें। अब दोनों जब फिक्स हो जाए, दोनों एक दूसरे को पूरा ढक ले, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन समरूप क्या है? समरूप मतलब एक जैसा, एक ही रूप का। कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सिक्का है, एक बड़ा सिक्का ले लेते हैं तो ये समरूप है, एक ही जैसा लग रहा है, ये भी गोला गोल है, ये भी गोल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जैसे फिर अब मान लेते हैं एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और एक बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये दोनों समरूप है। समरूप एक ही जैसा लग रहा है, मतलब अगर समबाहु त्रिभुज बोलें तो ये देखिए, इसका तीनों भुजा बराबर, तो इसमें भी तीनों भुजा बराबर अगर इस प्रकार रहे, एक ही जैसा दिखे, तो उसको हम लोग समरूप कहेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे का D2 हो, मतलब एक उठा के इस पर बैठा दे और पूरी तरह से इसको ढक ले, तो हम कहेंगे सर्वांगसम। कहने का मतलब है, अगर सभी आदमी में तुलना किया जाए तो सभी आदमी को क्या कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। एक ही रूप का, सबका 2 हाथ, सबका 2 पैर होता है, सबका 2 कान 2 आँख, सब होता है सेम, तो इसलिए उसको समरूप कहा जा सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है। सर्वांगसम मतलब दोनों का फोटोकॉपी। कहने का मतलब सर्वांगसम कब कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप फोटो खिंचवाए हैं, फोटो आपका एक ही फोटो से 2-3 फोटो अगर बना है एक ही जैसा, तो हम उसको सर्वांगसम कहेंगे, लेकिन समरूप नहीं, सर्वांगसम कहेंगे। ये मतलब एक ही व्यक्ति का अगर सेम कंडीशन हो, मतलब ये दोनों को अगर रंग रूप आकृति दोनों सेम हो, तो हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। और समरूप मतलब उसी जैसा, छोटा बड़ा, उससे छोटा बड़ा साइज में हो सकता है। तो ये सर्वांगसम और समरूप में आप अंतर अभी समझें। अब इसका नियम जानिए। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है कि दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज हम कब कब समरूप या सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो सर्वांगसम कहने के लिए क्या होना चाहिए? भुजा दोनों का जो भुजा और सम्मुख भुजा है वो बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम ये भुजा तो ये भुजा बराबर होना चाहिए। अगर 2 त्रिभुज मान लेते हैं, ABC है, इधर PQR है, तो क्या होना चाहिए? ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा अगर होता है, मतलब सर्वांगसम या समरूप होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। 3 कंडीशन कोई भी। अब जैसे हम मान लीजिए S अगर लें, S मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, यहाँ S मतलब साइड है जिसको भुजा कहते हैं, और A मतलब एंगल है जिसको कोण कहते हैं। तो जहाँ S यूज होगा आप S समझ लीजिए साइड है, और A यूज होगा तो समझ लीजिए एंगल है। तो मतलब सर्वांगसम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? S से तीनों हो सकता है, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हो सकता है। या फिर कंडीशन नंबर हो सकता है कि 2 भुजा, ये दोनों त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो और एक कोई कोण बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है क्या, कंडीशन नंबर 3 हो सकता है कि तीनों कोण बराबर हो आपस में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो तो भी हम क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम कह सकते हैं। ABC और PQR में ये कोण मान लीजिए ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, और ये कोण के बराबर, ऐसा में भी हो सकता है। या फिर कंडीशन नंबर इसका 4 क्या है? हो सकता है 2 कोण बराबर रहे और एक भुजा बराबर रहे। ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर समरूप के बात करें, समरूप में भी यही कंडीशन लागू हो, सारा कंडीशन उसमें भी लागू होगा।
लेकिन उस पर यह भी हो सकता है कि उसकी जो मान लीजिए जो दो त्रिभुज इसमें भी ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर है। इसमें क्या है, इसका भी कंडीशन क्या है, समरूप होने के लिए हो सकता है कि तीनों कोण बराबर हो, उसमें भी समरूप कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये चारों कंडीशन उसमें भी फॉलो होगा, लेकिन उस पर क्या होगा, अगर ऐसा भी हो कि भुजाएं अगर अनुपातिक हो, जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, मतलब उसको भुजाएं अगर अनुपातिक हो फिर भी क्या होगा, वो समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम मतलब छोटा बड़ा भुजा नहीं हो चलेगा, यहाँ पर नहीं हो सकता, दोनों सेम होगा। लेकिन इस पर समरूप पर क्या होगा, अगर भुजाएं तीनों भुजा अगर अनुपातिक हो, मतलब ये इससे बड़ा, मान लीजिए ये 2 है तो ये 4 हो सकता है, ये 3 है तो ये 6 हो सकता है, ये 5 है तो ये 10 हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस हिसाब से यहाँ लिखे तो क्या होगा, 2/4, 3/6 और 5/10। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भुजाएं जो है वो सब क्या है, बराबर है, अनुपात में सब बराबर है। तो इस कंडीशन को भी फॉलो ये करता है समरूप। समरूप में क्या होता है कि इसकी भुजाएं अनुपातिक भी हो सकता है, ये चारों कंडीशन इस पर भी फॉलो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एस से भी हो सकता है समरूप, या फिर ए से भी हो सकता है, या फिर ए से भी हो सकता है। ये चारों कंडीशन इस पर भी लागू होगा, लेकिन इस पर एक और प्लस पॉइंट बन जा रहा है कि ये क्या होता है, अनुपातिक भी होता है समरूप में। तो ये दोनों में बस इतना ही अंतर है और इसका गुण भी। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल में बने रहे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।